केक की तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी वह कमी रहेगी जिनको पूरा करना पड़ेगा, कौन से वह पैतरे हैं जो आजमाने पड़ेंगे। उन पैतरे के ऊपर आज खास चर्चा खैतर मारे गए खास मेहमान मौजूद हैं। आप सीधी बात फौजी साहब न्यू बताओ कि जो मतलब कि आचार संहिता लागू होने वाली है, यानी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले प्रदेश सरकार कौन से वो बड़े फैसले लेने जा रही है जिस तक कि वोट बैंक को कैप्चर किया जा सके। तीसरा पॉइंट ये है कि कम से कम भी 50,000 नौकरियां अभी निकलने जा रही हैं। आजकल इसे भी काम चल पड़े थे, बोले तारा छोरी उसका तारी छोरी का रिश्ता कर दिया, बोले हाँ कर दिया, बोले कौन सा का कराया, बोले वो फौजी रिटायर हो गया उसका रिश्ता कर। और अभी जो गवर्नमेंट ने सोचा अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा। हर राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तरफ से और कसर किसे डाल की छोड़ नहीं रहा। और भाई भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में ऑन दे मुंह जुकर शेयर मार्केट में शेयर के रेट डाउन आ जा रहे हैं। इस तरह से परिस्थितियों का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन में। और भाई चुनाव प्रभारी बना दिए हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और उन्हें की धमाकेदार एंट्री। तो हमने 1-2 दिन पहले प्रोग्राम देखा संसार क्रांति पे, उन्हें की धमाकेदार एंट्री जो है वो रोहतक में करी गई। और भाई विचार मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। जितने भी पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बैठकर जो करारी शिकस्त कांग्रेस के जरिए, यानी कि कांग्रेस तक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा लोकसभा इलेक्शन में, उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया गया। और भाई विधानसभा के इलेक्शन की तैयारी जो है उसका बिगुल बजा दिया गया है। केक की तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी वह कमी रहेगी जिनको पूरा करना पड़ेगा, कौन से वह पैतरे हैं जो आजमाने पड़ेंगे। उन पैतरे के ऊपर आज खास चर्चा खैतर मारे गए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे जो खास जो मेहमान हैं उनका परिचय तार्ती करवाओगे। पहले दर्शकों ने ठाडू राम मेरी तरफ से संस्कार क्रांति पूरे ग्रुप को नमस्कार, और देखने वाले को और सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। तो भाई यह है सत्यवान देशवाल हल्का सफेदों और भाई हमने बेरा सोनीपत लोकसभा तक ताजी जीत हुई है सतपाल ब्रह्मचारी की, उन्हें का काम मत है तो बड़ी बात है। और न्यू भी पूछांगे भाई ईसा के कारण बनया था भाई सतपाल ब्रह्मचारी की जीत की उम्मीद कांग्रेस ने खुद को नहीं थी, उसके बावजूद भी सतपाल ब्रह्मचारी अच्छे खासे मार्जिन से लोकसभा में धमाकेदार एंट्री कर गई। और उससे पहले फौजी साहब, हाँ जी, विधानसभा की जो तैयारी चल रही है, प्रदेश सरकार कई पैतरे आजमान लग रही है। नायब सैनी जो कि पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ओबीसी वोट बैंक को कैप्चर करने का बहुत बड़ा मास्टर कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेल लिया, लेकिन लोकसभा में काम नहीं आया। ऐसे है जी, भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत संभल कर चल रही है, बहुत ज़्यादा संभल रही है। और अभी आने वाले इलेक्शन में वो इस संघर्ष से निपटना चाहती है कि हम ऐसा समय नहीं देखें जो अभी देखना पड़ा। नहीं, आप सीधी बात फौजी साहब न्यू बताओ कि जो मतलब कि आचार संहिता लागू होने वाली है, यानी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले प्रदेश सरकार कौन से वो बड़े फैसले लेने जा रही है जिस तक कि वोट बैंक को कैप्चर किया जा सके। अभी इलेक्शन होने से पहले, आचार संहिता से पहले प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं। देखो, उन्होंने इतने बड़े फैसले लिए हैं। पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, न ज़मीन की होती थी, न प्लाटों की होती थी। सबसे पहले तो उन्होंने रजिस्ट्रियों को खोल दिया। चाहे गरीब है अमीर है, देखो हर आदमी कोई छोटे टुकड़े में लेना चाहता है, कोई बड़े टुकड़े में लेना चाहता है। गरीब की हैसियत नहीं होती थी कि हम बड़ा प्लाट लें, छोटे टुकड़े में उसका रजिस्ट्री का वो नहीं होता था। तो आज उनको भी खोल दिया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, पहले आईडी, आधार कार्ड और इन डॉक्यूमेंटों में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र, जो कि बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया था। बहुत बड़ा एक लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। और मुख्यमंत्री साहब ने इस चीज़ को भी फ्री स्टाइल में कर दिया है, किसी को भी किसी साइड की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि
कम से कम भी 50,000 नौकरियां अभी निकलने जा रही हैं, क्योंकि आचार संहिता से पहले ये सबको सर्विस मिलनी है। बहुत बड़ी बात है फौजी साहब, बहुत बड़ा मास्टर कार्ड आप इसने कैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मास्टर कार्ड है भाई। फौजी साहब का कहना है कि भाई 50,000 नौकरी जो है वो प्रदेश सरकार देना चाह रही है, हालांकि नौकरियों में कच्ची हैं या क्यों करें। वो 50,000 नौकरियां कौशल रोजगार योजना उससे निकाल रही है, क्योंकि पक्की नौकरी निकालने में गवर्नमेंट को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए टाइम लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है, और फिर ऊपर से कोर्ट के भी अप डाउन डिसीजन आते रहते हैं। इसलिए फिलहाल जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं उनको 50,000 नौकरी दे करके और उनको काम पर लगाना चाहती है, काम पर लगाना चाह रही है, या फिर वोट बैंक को हथियाने की प्लानिंग है फौजी साहब बहुत, क्योंकि बड़ी बात है 50,000 नौकरी तो पहले भी दी जा सके थी। जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो प्रदेश सरकार की नींद उखड़ी और भाई वो 50,000 नौकरियों का एक बड़ा दाव खेल दिया है। इसके गिले गिले फौजी साहब अग्निवीर की अगर मैं बात करूं तो अग्निवीर योजना जब लागू करी तो बहुत जबरदस्त विरोध होया था पूरे देश में। फिलहाल अग्निवीर के ऊपर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का न्यू कहना है अभी इसमें बहुत सारे सुधार हमने कर लिए हैं, की डाल के सुधार की संभावना, क्योंकि आप तो खुद भी फौजी रहे हो, क्या लगा आपने? अग्निवीर में जो कमियां स्टार्ट हुई हैं, जितने आज तक अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं वो अपने आप को लंबी लाइफ की सर्विस नहीं सोचते, न वो एक दिल लगाकर देश की सेवा करते। वो उनकी भावना ये होती है कि हम तो 4 साल के बाद चले ही जाना है। इसलिए इसका कारण भी लोकसभा में एक झटका लगना है। ये भी एक बात हो रहा है फौजी साहब, आजकल इसे भी काम चाल पड़े थे, बोले तारा छोरी उसका तो तारी छोरी का रिश्ता कर दिया, बोले हाँ कर दिया, बोले कौन सा का कराया, बोले एक वो फौजी रिटायर हो गया उसका रिश्ता कराया है, यानी कि अग्निवीर, बिल्कुल, यानी कि रिटायरमेंट और उसके बाद फिर शादी, मतलब एक अजीब सा तालमेल सा बन गया था। और अभी जो गवर्नमेंट ने सोचा अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा और अग्निवीर को परमानेंट करने को उसमें रेगुलर वो सर्विस करेगा, उसकी पेंशन भी होगी और सब कुछ होगा, उसका पूरा वेलफेयर गवर्नमेंट सोचने जा रही है अग्निवीर के बारे में। अच्छा फौजी साहब, एक तरफ किसान सड़कों पर है, दूसरी तरफ युवा बेरोजगार है वो सड़कों पर है, तीसरा कर्मचारी हैं वह विरोध में है, चौथा मतलब जो है ना अग्निवीर की बात करा, या जगह जगह जो है भारी भरकम विरोध के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लग है अगर वह जो है दोबारा से फिर धमाकेदार एंट्री विधानसभा चुनाव के जरिए कर सकेंगे? ये जितना भी ये जो इलेक्शन था लोकसभा का, इन चीज़ों का बहुत बड़ा गवर्नमेंट को झटका लगा है। और जब झटका लगता है तो गवर्नमेंट बहुत सोच कर कदम रखती है। अभी इन सब कारणों का अभी गवर्नमेंट मौका नहीं देगी और सब के मसले हल किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आगे नहीं तो फिर बहुत बड़ा एक चुनौती बड़ी हो जाएगी ये। और देश को चलाने के लिए सबको बोलना, सबका हक है, सबकी सुनना, तभी ये देश चलता है, न कि अपनी अपनी चलाने से नहीं चलता। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल जो है प्रदेश सरकार कुछ बड़े फैसले इस बार, जिस तरह जो विधानसभा के जो इलेक्शन है और उसमें भाई आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने जाने लग रही है जिस तक कि प्रदेश में उसको जो वोट बैंक है भारी, यानी कि बल्क में वोट बैंक को कैप्चर करने की प्लानिंग जो है वो प्रदेश सरकार की चल रही है। तो हमने क्या लगा है इस प्लानिंग के तहत फौजी साहब के द्वारा जो दावे करे गए हैं 50,000 नौकरियां के, या फिर और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके दावे करे जाने लग रहे हैं। क्या ये केवल चुनावी दाव पेच है या केवल एक चुनावी बिसात है, या इसके बाद भी अगर सत्ता में सरकार आती है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो क्या बेरोजगारी के ऊपर, क्या किसानों के ऊपर, क्या कर्मचारियों के लिए कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और तो हमने क्या लग गया है कि भाई इस बार यानी कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। भाई जिस तरह कोई बहुत सारे जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका न्यू कहना है कि भाई हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होना ज़रूरी है। तो बहुत से मतदाता न्यू का भाई इस बार बीजेपी की थे तो अगली बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। तो हमने क्या लग गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। और आचार संहिता लागू होने तक ठीक पहले के
जो प्रदेश सरकार के जो फैसले हैं उनका इसकी वोट बैंक के ऊपर कितना क्या असर पड़ेगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और वीडियो न कर दियो शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि प्रदेश भर की समस्याएं हो सकें दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।